जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम, वंदे गौ मातरम। आप सभी किसान मित्रों का आपके यूट्यूब चैनल गोजित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बहुत से किसान मित्रों की समस्याएं रहती है कि उनकी गौ माता है वो बार बार रिपीट में होती है, या कुछ सालों से बच्चा नहीं दे रही है, या भैंस भी होती है, या कोई अन्य जीव भी होता है। जो बार बार रिपीट होने की समस्या है वो क्यों आती है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। अब पहले देखते थे हमारी गौ माता है, जो जीव है, वो बाहर जाता था चरने के लिए जंगलों में या जोड़ों पे जाता था, तो वो क्या है वहाँ पे अच्छी जड़ी बूटियाँ घास वगैरह खाती हैं, तो वो अपना जो शरीर का सर्कुलेशन है वो नियमित रूप से बना के रखती थी। मगर आज के समय में हम देखते हैं हमारी जहरीली खेती हो गई है, विष युक्त खेती हो गई है, सब अनाज दाने सब के अंदर जहर है। तो ये मेन समस्या है कि जो खान पान है इसके कारण जो उनकी प्रेगनेंसी ट्यूब है उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। अभी मेन समस्या सीमन से भी आती है, क्योंकि जो मैटिंग होती थी वो प्राकृतिक गर्भधारण ही होता था और हम लोग इस पे विश्वास भी करते थे, और ये हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलू भी इसके थे और अब भी हैं। मगर जब से सीमन का सिस्टम आया है, विदेशी ताकतों ने हमारे देश में अनेक प्रकार के सीमन भेजे हैं, तो उनसे क्या हमारी नस्ल खराब हो गई है। तो नस्लों खराब होने से जो प्रेगनेंसी दिक्कत है वो समस्या हो जाती है। तो अब उन समस्याएं तो अपने सामने है, मगर उसका हल हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे किसान मित्र है, अच्छा नंदी के लिए वो सीमन ही उपयोग करते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो हमारे अच्छे नंदी थे वो ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। फिर भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बीज होता है वही एक अच्छी धरोहर होती है, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही आगे हमको उसका फल मिलेगा। तो जो समस्या है प्रेगनेंसी की बार बार रिपीटिंग की, इसका हल आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको जो भी आपकी गाय भैंस है, जो रिपीटिंग की समस्या है उसका हल बताता हूँ। आपको ये 1 महीने तक नियमित रूप से करना है। अगर आपकी गाय या भैंस बार बार रिपीटिंग आ रही है, या कुछ 1-2 साल से बच्चा नहीं दिया है, या डॉक्टर बोलता है कि इसकी बच्चादानी छोटी है या मैच्योर नहीं हुई है, या टेढ़ी मेढ़ी भी है, इन सब समस्या का हल आपको मैं समस्या का हल बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से जो बाहर से अच्छी गाय होती है ख़राब हो जाती है, किसान उनको गौशाला छोड़ के आता है, तो उन लोगों से मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है, और मैं खुद भी अपने पास गौवंश है कुछ ऐसे, उन पे भी अच्छे बच्चे दिए हैं। कुछ मेरे पास भी गौवंश है जो पिछले 2 साल से नहीं बच्चा दिया था, जो बाहर बड़े बड़े शहरों में थी, मगर उनको लेके आया था 1 साल 1.5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने बच्चा दे दिया है। तो उसका हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 50 ग्राम हल्दी है वो ली है, टर्मरिक जिसको बोलते हैं, हल्दी पीसी हुई साबुत हल्दी लेके आए, उसको घर में ला के पीसे, पंसारे साबुत लेके आए, क्योंकि जो बाजार में पीसी होती है वो शुद्ध 100% सात्विक नहीं होती। सबसे पहले 50 ग्राम हल्दी लिए, उसमें 20 ग्राम काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च लीजिए, और 100 से 150 ग्राम गुड़ लीजिए। हल्दी, गुड़ और काली मिर्च, ये 3 आप सुबह शाम नियमित रूप से आपकी जो गौ माता है या भैंस है या कोई अन्य जीव है उसको 1 महीने तक सुबह शाम खिलाना है। 50 ग्राम हल्दी सुबह, 20 ग्राम काली मिर्च और 100 से 150 ग्राम गुड़। वो आप पशु के साइज के ऊपर निर्भर कर सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, 50 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम काली मिर्च और 100 ग्राम गुड़, ये एक समय की मात्रा है। सुबह खिला दीजिए और शाम को खिला दीजिए। ये ऐसे आपको 1 महीने तक नियमित रूप से खिलाना है। उसके बाद भी जब भी आपकी गाय हीट में आती है तो उसको उसके बाद ज्ञापन नहीं करवाना है, क्योंकि जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, एंटीबायोटिक होती है, जो भी शरीर में विकार होते हैं उनको दूर कर देती है। तो उसके बाद जब आपकी गाय भैंस हीट में आती है तो 3 दिन तक आपको एक एलोपैथी का ट्रीटमेंट आपको साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि हम आयुर्वेदिक साथ में एलोपैथी थोड़ा साथ में सहयोग लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद हमारे गौवंश को, किसान को सुरक्षित रखना है, हमारे को उसको जीवित रखना है, किसान को उससे लाभ मिले, यही हमारा प्रायोरिटी है। तो 3 दिन आपको, जब आपकी गाय हिट में आएगी 1 महीने बाद, तो आपको 3 दिन तक क्या करना है, उसको दवाई रखनी है, इंजेक्ट करनी है। वो दवाई क्या करनी है, मेट्रो लेके आइएगा, लिख लीजिए आप, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा सब। मेट्रो एक लिक्विड पानी के जैसा होता है, एनएस के जैसा, वो लेके आइए,
और बीटाडिन, बीटाडिन कौन सा, जो ह्यूमन में जो इंजरी हो जाती है उस पर लगाते हैं, वो बीटाडिन ओरिजिनल वाला एक 50 ml वो लीजिए के, और वो डिप चढ़ाइए गाय के, आपके भैंस के, और उसके ऊपर से आपको एविल 20 ml और विटामिन सी 20 ml ये आपको इंजेक्शन देने हैं। ये 3 दिन तक देनी है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, मेट्रो एक छोटी ड्रॉपर आती है 50 ml की, उसके साथ में 50 ml बीटाडिन ये लीजिए, और एवल और विटामिन सी ये 2 इंजेक्शन आपको 3 दिन तक लगातार लगाने हैं। ये 3 दिन का कोर्स है, 3 दिन आप कंप्लीट करिए। अच्छे डॉक्टर से ही संपर्क कीजिए, क्योंकि जो रिपीटिंग की प्रॉब्लम होती है ये डॉक्टर जब सीमेन रखता है उसके बाद भी होती है, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होता, और वो गाय के इधर उधर बच्चा जो सीमेन है, वीर्य है, वो रखा जाता है, फिर गाय हिट में उसका कवर नहीं हो पाता। तो 3 दिन आप इसको कीजिए, 3 दिन लगातार इसको रखना है, शाम को रखना है, एक टाइम रखना है दवाई। जब 21 दिन बाद फिर गाय आपकी हिट में आएगी तो उसको तभी ज्ञापन नहीं करवाना है। 21 दिन बाद फिर आपको हिट में आएगी, मतलब दवाई रखने के 42 दिन के बाद आपको गाय ज्ञापन करवानी है, और तब भी बुल से ही ज्ञापन करवानी है। जितना हो सके, संभव हो सके, बुल से ही ज्ञापन करवाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब नेचुरल मैटिंग करेगी गाय तो उसको संतुष्टि होती है। सीमेन है अभी अल्टरनेटिव है, क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छे बुल नहीं है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। और जब गाय ज्ञापन हो जाए, आपकी हिट में आए, हिट में आने के बाद 42 दिन के बाद जब गाय आपकी ज्ञापन हो जाती है, 2 बार बुल से क्रॉस करानी है, एक बार नहीं 2 बार उसको क्रॉस कराइए। आधे घंटे के अंतराल के बाद देसी बुल आपका 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ही दोबारा मैटिंग करेगा, क्योंकि एक बार जब बुल जंप करता है तो 15 से 20 मिनट वो कम से कम लेता है दोबारा जंपिंग करने के लिए। ये HF जर्सी की तरह नहीं होता, क्योंकि अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं होती। तो उसको जब इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत आपको, अगर आपकी गाय एक बार रिपीट में आई है तो आपको गायनरिच ये भी एक इंजेक्शन है, गायनरिच ये एक बार समस्या आती है तो लगाना है। अगर आपकी गाय बार बार रिपीट में आ रही है, कुछ सालों से नहीं भी आई है, तो ज्ञापन के बाद कोरोलोन की इतनी वायल आती है छोटी सी 5 ml की, वो कोरोलोन का इंजेक्शन लगाना है। आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी गौ माता या जीव 100% सही होगा। और उसके ऊपर से आपको एक 150 ml नीम का तेल लेके आइएगा बाजार से, 150 ml नीम का तेल पिलाइएगा आपकी गौ माता को मुंह से। तो ये मैंने ट्रीटमेंट बताया आपको। पहले 1 महीने आपको हल्दी 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और गुड़ 100 ग्राम, ये ट्रीटमेंट आपको 1 महीने तक खिलाना है। उसके बाद जब हिट में आ जाएगी तो मेट्रो और 50 ml बीटाडिन और एक एवल का इंजेक्शन, एक विटामिन सी, ये हिट में आने से पहले का ट्रीटमेंट है। जब हिट में आती है तो ये रखना है, उसके बाद ज्ञापन नहीं करानी है 21 दिन तक। 21 दिन के बाद 42 दिन का अंतराल हो जाता है, तब गाय आपको ज्ञापन करवानी है। और एक बार में रिपीट हुई है तो गायनरिच लगाना है, और बार बार रिपीट होती है तो कोरोलोन का इंजेक्शन आपको लगाना है आपकी गौ माता को, और ऊपर से 100 ml नीम का तेल पिलाना है। आप इसका उपयोग करेंगे 100% आपकी जो रिपीटिंग गाय हैं, बच्चादानी छोटी है या कोई और भी समस्या है, तो आपको अवश्य ही इसका 100% लाभ होगा। फिर भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, 81 681 46 977 81 681 46977। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी फ़ोन पिकअप नहीं भी कर सकते हैं। तो ये छोटी जानकारी आप सब लोगों के साथ साझा करना था। ये हमारा अनुभव है, वही हमने साझा किया है। जय सिया राम, वंदे गो मातरम, ओम नमो।